ये विदित है कि बीजेपी के श्री अमित शाह द्वारा संसद में भारतीय संविधान के मूल निर्माता व दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के पूजनीय भगवान व मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है तो उससे बाबा साहब की गरिमा व अस्तित्व को काफी ठेस पहुंची है। इससे एक प्रकार से उनका अपमान हुआ है, ऐसा हमारी पार्टी का ये मानना है, जिससे अब पूरे देश में इनके अनुयायियों में जबरदस्त गुस्सा व आक्रोश व्याप्त है और ये इनके कहे गए शब्द इनको जल्दी ही वापस ले लेने चाहिए तथा इसके लिए इनको पश्चाताप भी जरूर करना चाहिए, तो ये बेहतर होगा। वरना इनके अनुयायी इस घटना को कभी भी भुला नहीं पाएंगे तथा ना ही इनको कभी माफ कर पाएंगे। जिस प्रकार से बाबा साहब के प्रति कांग्रेस पार्टी के असंख्य रहे गलत कारनामों को इनके अनुयायी अभी तक भी भुला नहीं पाए हैं और ना ही ये कभी कांग्रेस पार्टी को माफ करने वाले हैं, चाहे ये अपने कितने रंग ढंग व चाल आदि भी क्यों ना बदल लें। इतना ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब के देहांत के बाद तो इनके नाम को व संविधान निर्माण में रहे इनके अहम योगदान को भी इतिहास के पन्नों से मिटाने की भी पूरी कोशिश की है। हालांकि अपने इस मकसद में ये पार्टी अब तक जरूर कामयाब हो जाती, ये कांग्रेस पार्टी अब तक जरूर कामयाब हो जाती यदि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के देहांत के बाद इनके अधूरे रहे कारवा को आगे बढ़ाने के लिए मान्यवर श्री कांशीराम जी अपना पूरा जीवन समर्पित करके वे आगे नहीं आते, जिसको मंजिल तक पहुंचाने के लिए मुझे भी अपनी पूरी जिंदगी समर्पित करनी पड़ी है। इसके साथ ही मान्यवर श्री कांशीराम जी ने बाबा साहब के संघर्ष व इनके कारवां को खत्म करने वाली कांग्रेस पार्टी के सभी साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों का मुकाबला करके व उनसे सावधानी बरतते हुए तब फिर बीएसपी का गठन किया है, जिससे अब कांग्रेस, बीजेपी व अन्य सभी जातिवादी एवं संकीर्ण मानसिकता रखने वाली पार्टियां किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके कमजोर करने में लगी है। जबकि यूपी में 4 बार बीएसपी के नेतृत्व में रही सरकार ने जिस प्रकार से यूपी की राजधानी लखनऊ में व दिल्ली के नजदीक नोएडा में भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सम्मान में अनेकों भव्य व ऐतिहासिक स्मारक, संग्रहालय व स्थल आदि बनाए हैं, साथ ही इनके नाम पर यहाँ अनेकों जनहित की योजनाएं शुरू की गई हैं। नए जिलों के नाम आदि भी रखे गए हैं, जिनमें से बाद में काफी कुछ को समाजवादी पार्टी की सरकार ने बदल भी दिया है, जो इस पार्टी की बाबा साहब के प्रति इनकी नफरत को भी दर्शाता है, जो अब कांग्रेस के साथ मिलकर इनके सम्मान की हवाई बातें कर रहे हैं। इसी प्रकार इन वर्गों से जुड़े अन्य संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि को भी पूरा आदर सम्मान दिया गया है, जिससे अब कांग्रेस व बीजेपी आदि की नींद उड़ी हुई है। ये जो हमने काम किए बाबा साहब के सम्मान में, तो उससे अब बीजेपी व कांग्रेस आदि की नींद उड़ी हुई है, जिनके अनुयायियों के वोटों को लुभाने के लिए, जिनके अब बाबा साहब के जो अनुयायी हैं या अन्य संत, गुरु और महापुरुष हुए हैं, उन जो दलित और अन्य पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, तो उनके अनुयायियों के वोटों को लुभाने के लिए
फिर बीजेपी को भी मजबूर होकर वे अपने दिल पर पत्थर रखकर इनके सम्मान में कुछ कदम भी उठाने पड़े हैं। और अब कांग्रेस पार्टी भी बाबा साहब के दलित व अन्य उपेक्षित वर्गों के वोटों को लुभाने के लिए आए दिन किस्म किस्म की सियासत करने में लगी है। और इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी अब इस कोशिश में लगी है कि श्री अमित शाह के मुद्दे पर कुछ न कुछ दलितों का वोट जरूर बटोर लिया जाए, जबकि बाबा साहब ने अपने जीते जी दलितों व अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को इस पार्टी के बारे में सावधानी के तौर पर उन्हें ये कहा था कि कांग्रेस पार्टी कभी भी माफ करने लायक पार्टी नहीं है। इस पार्टी से इन वर्गों के लोग कभी भी जुड़ने की कोशिश ना करें, ये बाबा साहब ने कहा था। क्योंकि जिस कांग्रेस पार्टी ने कदम कदम पर हमेशा मेरा अपमान किया, यानी कि बाबा साहब का अपमान किया है, मुझे इस पार्टी ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया तथा संसद में चुनकर भी नहीं आने दिया है। इसके अलावा जो भी कानून संविधान में इनके हितों में बनाए गए हैं, वीकर सेक्शन के हितों में बनाए गए हैं, तो उन्हें भी लागू नहीं होने दिया गया है, जिनका चाल चरित्र व चेहरा अभी तक भी बदला नहीं है। और अब तो ये पार्टी भारतीय संविधान में इन वर्गों के मिले आरक्षण को ही सही वक्त आने पर खत्म करने में लगी है। और इन सब मामलों में बीजेपी भी हमें कोई पीछे नजर नहीं आती है, पीछे होती हुई। और इन सब मामलों में बीजेपी भी कोई पीछे नहीं है। ये पार्टी भी इन वर्गों के वोटों को लुभाने के लिए आए दिन किस्म किस्म की सियासत करती रहती है। और इस चक्कर में अब ये पार्टी खुद ही अपने जंजाल में बहुत बुरी तरह से फंस गई है। कहने का तात्पर्य ये है कि चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोग हों, ये सभी दल अभी भी बाबा साहब का कतई भी दिल से सम्मान नहीं करते हैं। अर्थात इनका सम्मान केवल दिखावटी व छलावा वाला ही रहा है, अभी तक जो हमें देखने के लिए मिल रहा है। और अब ये सभी पार्टियां बाबा साहब का केवल नाम इस्तेमाल करके इनके अनुयायियों का वोट लुभाने में ही लगी हैं, जिनसे बाबा साहब के अनुयायियों को हमेशा सावधान रहना है। और अभी ने बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलकर अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बीएसपी से ही जुड़कर अपने मसीहा व भगवान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम यूपी की तरह पूरे देश में भी रोशन करना है, ताकि फिर कांग्रेस, बीजेपी व अन्य कोई भी जातिवादी व संकीर्ण मानसिकता रखने वाली पार्टी कभी भी इनका अपमान करने की अपनी हिम्मत न जुटा सके, तथा फिर आए दिन इनके अनुयायियों का हर स्तर पर हो रहा शोषण व उत्पीड़न आदि भी होना काफी हद तक जरूर बंद हो जाएगा। संक्षेप में अब मेरा यही कहना है कि खासकर दलितों व अन्य उपेक्षित वर्गों के वोटों के लिए पिछले 1-2 दिनों से संसद में सत्ता व विपक्ष के बीच में जो सियासत चल रही है और उनके वोटों के लिए इनमें मेरे व तेरे अम्बेडकर हैं, जो ये सब चल रहा है। और अब इनकी ये लड़ाई धक्का मुक्की तक भी उतर आई है, ये सब शोभा नहीं दे रहा है। और पूरे देश के जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, ये सब देख रहे हैं इनकी ये जो सियासत चल रही है वीकर सेक्शन के वोटों के खातिर, ये सब देख रहे हैं। मुझे नहीं लगता जो कुछ ये सियासत चल रही है तो वीकर सेक्शन के लोग न सत्ता के बहकावे में आने वाले हैं और न ही विपक्ष के, क्योंकि उनको ये मालूम पड़ गया ये हमारे हितों में कुछ करने वाले हैं नहीं, केवल हमारा वोट चाहते हैं और संविधान की बात जरूर करते हैं लेकिन संविधान पर अमल नहीं करते हैं। और यदि इन्होंने संविधान पर अमल किया होता
तो फिर बाबा साहब अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा क्यों देते? और फिर आज जो कांग्रेस हमें या विपक्ष या कांग्रेस या जो अन्य विपक्ष जो हमें सत्ता से बाहर नजर आता वो नहीं आता। यदि ये ईमानदारी निष्ठा से संविधान का जो हमेशा संविधान को दिखाते रहते हैं उस पर इन्होंने रत्ती भर भी अमल नहीं किया कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोगों ने। और यदि अमल किया होता तो आज इनकी इतनी बुरी हालत नहीं होती। आज इनको अपने रंग ढंग और चाल ये नहीं बदलने पड़ते। तो ये सब क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि इन्होंने इनको जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, दलित व अन्य उपेक्षित वर्गों के लोग, तो इनको ये सोचा कि इनको किस्म किस्म के लालच देकर गुमराह इनको किया जाए, इनके लिए कुछ किया ना जाए। जैसे सदियों पहले ये गुलाम और लाचार बने रहे हैं और यहाँ जातिवादी व्यवस्था के शिकार बने रहे हैं, इनको कभी भी अपने पैरों पर खड़े ना होने दिया जाए। इस मामले में चाहे सत्ता या विपक्ष है, इनकी सोच नीति नियत लगभग एक जैसी है, ये भी मैं बताना चाहती हूँ। तो इसलिए मेरा यही कहना है कि ये जो इनकी जो अभी तक ये जो इनकी ये शासन चलती रही है इस किस्म की और फ्री में, और ये लोग सोचते रहे कि इनको कुछ दिया ना जाए, इनको अपने पैरों पर खड़े ना होने दिया जाए और इनको किस्म किस्म के लुभावने वायदे करके गारंटी देकर इनका वोट ले लिया जाए। अब ये लोग इनके बहकावे में आसानी से आने वाले नहीं हैं। तो बल्कि यदि ये चाहते हैं कि वीकर सेक्शन इनके साथ जुड़े तो इनको, चाहे सत्ता विपक्ष है, तो इनको बीएसपी के बताए हुए रास्तों पर चलकर जो इस देश में दबे कुचले लोग हैं उनके हितों में बाबा साहब का सम्मान करने के साथ साथ इनके अनुयायियों को संविधान का पूरा लाभ देकर इनका दिल जीतना होगा। जो अभी पार्लियामेंट में जो इसके साथ जो वहां पे सियासत जो चल रही है, इससे ये वीकर सेक्शन का दिल नहीं जीत पाएंगे। जो ये संभव होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मुझे नहीं लगता कि ये लोग कुछ अपनी सोच में, नीतियों में परिवर्तन कर पाएंगे। ऐसे में इनको इनकी इस दिखावटी, यानी कि जो दबे कुचले लोग हैं या दलित वर्ग के लोग हैं, तो इनको इनकी इस दिखावटी व छलावा वाली सियासत से जरूर बचना चाहिए। और अब मैं अंत में सत्ता व विपक्ष को ये चेतावनी भी दे रही हूं, यदि इन्होंने दलितों व अन्य उपेक्षित वर्गों के वोट के खातिर अपनी ये सियासत बंद नहीं की, तो फिर हमारी पार्टी को इनके विरुद्ध पूरे देश में आवाज उठानी पड़ेगी और इनका फिर पूरा पर्दाफाश करना पड़ेगा। इसलिए सत्ता और विपक्ष को तो बाबा साहब का नाम का इस्तेमाल करके ये जो इसकी आड़ में ये वीकर सेक्शन का जो वोट लेने के की जो सियासत कर रहे हैं, तो ये अब इस सियासत नहीं चलेगी। क्योंकि जो वीकर सेक्शन के लोग हैं तो अब वो काफी जागरूक हो चुके हैं। बाबा साहब ने काफी हद तक इनको जागरूक किया। उनके ध्यान के बाद बीएसपी ने इन वर्गों को काफी हद तक जागरूक किया। मैं फिर इस बात को दोहराना चाहती हूं कि यदि बीएसपी नहीं बनी होती तो अब तक ये बाबा साहब का नाम मिटा देते और जो संविधान में दबे कुचले लोगों को कानूनी अधिकार मिले उन्हें खत्म कर देते। ये तो बीएसपी की वजह से इनकी मजबूरी है। तो इसलिए जब उसमें ये कामयाब नहीं हो पा रहे हैं तो ये लोग अब सोच रहे हैं कि इसके बाद इन्होंने बीएसपी को खत्म करने का प्रयास किया कि बीएसपी को ही खत्म किया जाए, तब दबे कुचले लोगों का वोट पड़ेगा। तो इन्होंने छोटी छोटी पार्टियां बनाई स्वार्थी किस्म के लोगों को इस्तेमाल करके, ताकि इनका चुनाव में वोट बढ़ जाए। ये सब किया इन्होंने। तो लेकिन इनको लगा कि बीएसपी फिर भी कमजोर नहीं हो रही है,
तो अब इन्होंने ये नई नोटंकी शुरू की है, नई सियासत शुरू की है, जो ठीक नहीं है।